हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में अपन ने जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर अपन ने एसिड और बेस के बारे में स्टडी की थी। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, उसके बारे में स्टडी की थी। आज अपन उसके आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट नंबर सेकेंड, जिसके अंदर अपन सॉल्ट एंड सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल्स एंड उनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि सॉल्ट क्या होते हैं, तो सॉल्ट कैसे बनते हैं वो अपन ने देखा था एसिड और बेस के अंदर। तो सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस को अगर मिक्स करेंगे अपन तो एसिड और बेस के मिक्स करने से किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है हमेशा, और साथ में वाटर भी बनता है। तो हमेशा ध्यान रखना आप कि सॉल्ट का फॉर्मेशन एसिड और बेस को मिक्स करने पर बनता है। सॉल्ट जो है एसिड और बेस, अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमेशा लवण और वाटर का निर्माण होता है। अब सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो आयन से होता है, प्लस नेगेटिव माइनस, इन टू आयन से मिलकर सॉल्ट बनते हैं, लवण बनते हैं। जैसे NaCl लेते हैं अपन, NaCl सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड जो है ये किस किस से बना होता है, Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना होता है, तो इसके अंदर आयन होते हैं। तो सॉल्ट लवण का फॉर्मेशन हमेशा आयन से होता है। तो सिंपल सा है, अम्ल और क्षार एसिड और बेस के रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाने से लवण, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट जो होता है आयन से मिलकर बना होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों आयन से मिलकर हमेशा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। अब अपन इसके बारे में कुछ सॉल्ट्स होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। कुछ सॉल्ट हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, 5 टाइप के जो सॉल्ट होते हैं वो हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उनके बारे में वो कैसे बनाए जाते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनकी प्रॉपर्टी, उनके गुणों के बारे में अपन और उनके यूजेस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जितने भी सॉल्ट हैं उनके एग्जाम्पल अपन लिख लेंगे, जिससे अपन को पता होना चाहिए चलेगा कि कौन सा सॉल्ट होता है और कौन सा एसिड होता है, कौन सा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो 5 टाइप के जो सॉल्ट हैं उनमें से किस किस के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 1 जो है NaCl, इसके बारे में स्टडी करेंगे अपन, NaCl सोडियम क्लोराइड। नंबर 2 जो है NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 3 जिसके अंदर अपन CaOCl2 जिसको अपन विरंजक चूर्ण भी बोल सकते हैं। इसके 2 नाम होते हैं, एक तो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और एक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इनके बारे में स्टडी करेंगे। 3 नंबर 4 जो है, नंबर 4 में अपन NaHCO3 के बारे में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, घर में जो खाना पकाने में जो यूज होता है सोडा, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नंबर 4। और नंबर 5 जो है कपड़े धोने का सोडा, जो धोने का सोडा होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, कपड़े धोने का सोडा, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। सोडियम कार्बोनेट के बारे में अपन स्टडी करेंगे। ये नंबर 5। और एक और 6 प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 नॉट हाफ H2O। तो ये टोटल 6 जो सॉल्ट हैं इसके बारे में अपन इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इनका केमिकल नेम क्या होता है, इनके यूजेस क्या होते हैं, इन 6 के बारे में अपन स्टडी करेंगे। इन 6 सॉल्ट के बारे में अच्छे से अपन डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इन 6 में से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में, उनके यूजेस के बारे में, उनके केमिकल फार्मूला वगैरह। तो अपन इन 6 को प्रोसेस से कंटिन्यू मतलब डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ जो सॉल्ट हैं
उनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उनके नेम लिख लेते हैं, उनके केमिकल फार्मूले लिख लेते हैं, जिससे अपन को पता हो चलेगा कि कौन से सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल जिसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अपन जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और फॉर्मूले दे रखे हो सारे NaCl, CaCl2, MgCl2 या एक एक्स्ट्रा, तो पूछा जा सकता है कि इन चारों में से कौन सा सॉल्ट है या कौन सा सॉल्ट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपन को इनके सॉल्ट के बारे में कुछ कौन कौन से सॉल्ट होते हैं उनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, NaSO4 अमोनियम सल्फेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, Na2SCO3 सोडियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट और CH3CONA सोडियम एसीटेट। तो ये कुछ अपन ने सॉल्ट्स और उनके फॉर्मूले लिखे हैं, जिसको अपन इजीली अगर इनको पता होगा अपन को, तो इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन अब आगे पढ़ते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट को pH के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? नंबर 1 जो है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर सॉल्ट का फॉर्मेशन करना है, अगर अपन स्ट्रॉन्ग एसिड लें और उसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाए, तो हमेशा जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट जो बनता है, इन चीज़ों से जो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट का जो होता है pH, सॉल्ट की जो pH होती है वो हमेशा क्या होती है? pH 7 होती हैं। इनकी pH की वैल्यू जो होती है हमेशा 7 होती है। तो इनसे जो सॉल्ट बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, उन सॉल्ट के pH का मान हमेशा 7 होता है। और 7 जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन होते हैं। इस टाइप के जो सॉल्ट होते हैं वो हमेशा उदासीन होते हैं। तो नंबर 2, फर्स्ट तो अपन ने देख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले और स्ट्रॉन्ग बेस ले, इनकी रिएक्शन करवा दे, इनसे जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, उस सॉल्ट का जो pH होता है, उस सॉल्ट के pH का मान हमेशा 7 होता है। और 7 जो होता है हमेशा उदासीन होता है। इस प्रकार का सॉल्ट जो होगा हमेशा उदासीन होगा। नंबर सेकेंड में अगर अपन लें स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस लें, वीक बेस, ये सेकेंड। अगर अपन एसिड तो स्ट्रॉन्ग ले और वीक बेस ले, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन जो होता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो इसमें जो सॉल्ट होता है, ये सॉल्ट जो बनता है, इस सॉल्ट का pH जो होता है कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 से कम। और 7 से कम जो होता है वो कैसा होता है सॉल्ट? वो सॉल्ट जो होता है अम्लीय होता है। पता है ना, 7 से कम जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अम्लीय मतलब एसिड। तो सेकेंड नंबर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, इन दोनों की अगर अभिक्रिया करवाए, रिएक्शन करवाए, तो इनसे जो सॉल्ट लवण बनता है, उस लवण का pH का मान जो होता है 7 से कम होता है। और अपन को पता है 7 से कम 0.1 से लगाकर 6.9, 7 से कम जिसकी pH होती है वो हमेशा, वो जो सॉल्ट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। नंबर थर्ड देखते हैं। नंबर थर्ड में क्या है? अब नंबर थर्ड में यहाँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, अब लेते हैं वीक एसिड।
वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो लवण बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं, एक तो वीक एसिड लें और एक स्ट्रॉन्ग बेस लें, इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और इसके जो सॉल्ट बनते हैं, इन सॉल्ट के पीएच का मान जो होता है 7 से क्या होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से ज़्यादा होता है। और अपन को पता है जिसमें पीएच में 7 से लगाकर 14, 7 से ज़्यादा जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्षारीय मतलब बेस होते हैं। उन सॉल्ट, वो जो सॉल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय नेचर के होते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है जो सॉल्ट हैं पीएच के हिसाब से, अगर अपन सॉल्ट का देखें तो पीएच के मान के हिसाब से अगर सॉल्ट का फॉर्मेशन देखें अपन तो 3 टाइप से हैं। अगर अपन स्ट्रॉन्ग एसिड लें और स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार की रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो जो सॉल्ट जो बनता है उस सॉल्ट का पीएच का मान हमेशा 7 होता है। और इस सॉल्ट के पीएच का मान अगर हमेशा 7 होता है तो इससे जो सॉल्ट बनता है वो हमेशा उदासीन न्यूट्रल सॉल्ट बनते हैं। सेकेंड नंबर, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, इन दोनों की अभिक्रिया अगर अपन करवाएं तो इनसे जो सॉल्ट बनते हैं वो उनके सॉल्ट का पीएच का मान हमेशा 7 से कम होता है। और जिनका पीएच का मान 7 से कम होता है वो सॉल्ट हमेशा क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये अम्ल एसिडिक सॉल्ट होते हैं। नंबर थर्ड, अगर अपन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाएं, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की रिएक्शन करवाए तो उनसे जो सॉल्ट लवण बनता है उस सॉल्ट लवण के पीएच का मान हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। और जिसके पीएच का मान हमेशा 7 से ज़्यादा होता है वो हमेशा क्षारीय बेस होते हैं। तो ये जो सॉल्ट बनते हैं वो उसका नेचर कैसा होता है, बेस होता है। तो ये 3 टाइप से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें अपन को ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दे दिया आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें अपन को 3 एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड के दे दिए, एक एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस का दे दिया, तो अपन को बोलता है कि इसमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। तो अपन को वो एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, वीक बेस के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल कौन से होते हैं और वीक एसिड के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। तो अपन कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के, जिससे आपको पहचानने में हेल्प मिल सके। तो हमने कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ वीक एसिड, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस और कुछ वीक बेस के एग्जाम्पल लिखे जिससे आपको पता चले कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन से वीक एसिड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कौन से वीक बेस होते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम में आ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से कोई एग्जाम्पल पूछ ले कि स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल कौन सा है, तो उसमें आपको वीक एसिड और वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल मिक्स करके आपको देंगे। तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है। तो कुछ एग्जाम्पल अपन ने लिखे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख कर रख लें जिससे आपको पता चले कि कौन से ये होते हैं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से, HClO4, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड के कुछ एग्जाम्पल CH2, C2H, H3O2, HF, H3PO4, H3PO4 क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, H2SO3, HClO। फिर स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल। वीक बेस जिसमें NH3, NH4OH, CH3NH2, C6H5NH2, C5H5N। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के एग्जाम्पल। जैसे अपन एक रिएक्शन करते हैं, ये जो सारे दे रखे हैं इसके हिसाब से अपन एक रिएक्शन करते हैं। जैसे अपन NaOH प्लस HCl, इन दोनों की रिएक्शन करवाने से बना NaCl प्लस
H2O वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर अपन को पूछें कि जो ये NaCl बना है ये न्यूट्रल उदासीन है या अम्लीय है या क्षारीय है, ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इन तीनों में से ये कौन सा है, ऐसा अगर पूछें तो अपन बता सकते हैं कि ये NaCl जो बना है वो कैसा है, न्यूट्रल है, उदासीन है। उदासीन कैसे, अपन ने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों की रिएक्शन करवाए। स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के रिएक्शन करवाए, जो सॉल्ट बनता है उसका पीएच हमेशा क्या होता है, 7 होता है। तो ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा, वो उसका पीएच हमेशा 7 होता है, और जिसका पीएच 7 होता है वो हमेशा न्यूट्रल उदासीन होते हैं। तो ये अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेसिस के कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जिससे अपन को पता चल सकता है कि जो सॉल्ट बना है वो कैसा है, किसका पीएच कितना हो सकता है, कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा न्यूट्रल उदासीन है। अपन लेते हैं NaCl है, तो NaCl का अगर केमिकल नाम पूछे, रासायनिक नाम पूछे, तो अपन क्या ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। अब इसकी अगर प्रिपरेशन करें, अपन प्रिपरेशन करते हैं NaCl को कैसे बनाया जाता है, तो आप लोगों को पता है NaCl का फॉर्मेशन, एक तो समुद्री पानी को, समुद्र के पानी को इकट्ठा किया जाता है, क्यारियाँ बनाई जाती है, उसमें से वाटर जो होता है वाटर वेपर के थ्रू उड़ जाता है, पीछे बचा हुआ होता है वो सॉल्ट होता है, उसको रिफाइन वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर इसका प्रिपरेशन करें तो इसकी रिएक्शन जो होती हैं, NaOH बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अपन करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ करते हैं तो हमेशा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, NaCl का फॉर्मेशन होता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ वाटर रिलीज होता है, ठीक है। इसके बारे में ये इसके प्रिपेयर कैसे करते हैं, सॉल्ट जो बनता है सोडियम क्लोराइड का प्रिपरेशन कैसे होता है उसके बारे में है। तो अब हमेशा ये NaCl जो है, NaCl में आयोडीन होता है, NaCl में आयोडीन होता है। आयोडीन जो होता है किस फॉर्म में होता है, आयोडाइड फॉर्म में होते हैं। आयोडीन जो हमेशा आयोडाइड फॉर्म में NaCl जो सॉल्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और आयोडीन क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है तो कौन सी डिजीज होती है, कौन सा रोग होता है अपन को पता है, उसके बारे में अगर पूछ लेते हैं, ग्वाइटर गले में होता है जिसको गलगंड रोग भी बोलते हैं, ग्वाइटर रोग, वो आयोडीन की कमी से होता है। तो NaCl सॉल्ट में आयोडीन होता है, आयोडीन आयोडाइड फॉर्म में होता है, और आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो ग्वाइटर गलगंड रोग होता है, ठीक है। अब आयोडीन की मात्रा, उसके अंदर आयोडीन की मात्रा कितनी, आयोडीन की मात्रा हमेशा 15 ppm, मात्रा के बारे में पूछ ले, उसके अमाउंट के बारे में पूछ ले, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, आयोडीन कितने प्रतिशत होता है, कितनी मात्रा होती है आयोडीन की उसके अंदर, NaCl के अंदर। तो आयोडीन की मात्रा जो होती है 15 ppm। ppm क्या होता है देखा होगा आपने, बड़े बड़े सीटियों में, स्क्रीन वगैरह पे पॉल्यूट गैसेस वगैरह होती है, उनको इस अमाउंट में लिखा जाता है, कौन सी गैस कितनी है, पार्ट पर मिलियन। तो ये है। अब है इसके अंदर जो Cl है, क्लोरीन, NaCl के अंदर जो क्लोरीन है, अपन ने पढ़ा है क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन के बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। जो Cl2 जो होता है, क्लोरीन जो होती हैं
क्लोरीन गैस वाटर के अंदर मिक्स की जाती हैं, जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह को दूर करने के लिए, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको फिनिश करने के लिए क्लोरीन गैस को उसके अंदर मिक्स किया जाता है वाटर के अंदर। तो पानी के अंदर जो क्लोरीन गैस मिक्स करते हैं वो कितने अमाउंट में मिलाई जाती हैं, वो मिलाई जाती हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, पानी के अंदर, पानी के अंदर Cl2 की मात्रा 0.5 मिलाई जाती है, मिलाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पानी के अंदर क्लोरीन की कितनी मात्रा को मिलाया जाता है तो 0.5 है। अगर क्वेश्चन आ जाए 0 पॉइंट यहाँ से इनके बीच में आ जाए, 0.2 से लगाकर 1 तक आ जाए तो अपन इसमें से कोई भी आंसर अपन क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर 0.5 नहीं है तो हमेशा 0.2 से लगाकर 1 के बीच में जो भी नंबर आए वो अपन को टिक कर देना है आंसर के रूप में, ठीक है। तो ये क्लोरीन के बारे में। अब क्लोरीन के बारे में और क्या क्या है, क्लोरीन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये तो चलो आगे पढ़ लेते हैं क्लोरीन का, ठीक है। ये क्लोरीन गैस पानी के अंदर कितनी मात्रा में 0.5%, 0.5 मिलाई जाती है। अगर 0.2 से 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आए तो अपन वो अपना आंसर राइट होगा, ठीक है। आयोडीन की मात्रा कितनी होती है NaCl के अंदर 15 ppm होती है, ये भी पता होना चाहिए अपन को। अब अपन क्लोरीन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्लोरीन का यूज़ क्या क्या होता है यहाँ लिख लेते हैं अपन। Cl2 यूज़, क्लोरीन के उपयोग, क्या क्या उपयोग है पता है अपन को। क्लोरीन के क्या क्या उपयोग होते हैं, डाई वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है, डाइज होती है, हेयर डाई भी होती है, कपड़े को कलर करने वाली भी डाई होती है। पेट्रोल रिफाइनरी में इसका यूज़ होता है, पेट्रोल रिफाइनरी में क्लोरीन का यूज़ होता है। कृत्रिम फाइबर बनाने में, कागज़ बनाने में, साबुन अपमार्जक बनाने में, इन सब को बनाने में क्लोरीन का यूज़ होता है। पीवीसी बनाने के लिए, पीवीसी के यूज़ इसमें भी यूज़ होता है। डीडीटी को बनाने के लिए, डीडीटी बनाने में भी क्लोरीन का यूज़ होता है। अब आपको कभी कभी ये पूछ लेते हैं डीडीटी की फुल फॉर्म, डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये डीडीटी की फुल फॉर्म अपन को पता होनी चाहिए। डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइफेनिल PHENYN डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, CHLOROETHANE। तो डीडीटी की फुल फॉर्म जो होती हैं क्या होती हैं, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये है डीडीटी की फुल फॉर्म। तो ये अपन ने क्लोरीन के बारे में और उससे पहले NaCl के बारे में पढ़ा था। जो फर्स्ट नंबर सॉल्ट के बारे में अपन ने डिस्कस किया, वापस मैं रिपीट कर लेता हूँ। फर्स्ट नंबर सॉल्ट NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है तो NaCl का फॉर्मेशन होता है। NaCl के अंदर जो आयोडीन होता है वो आयोडाइड फॉर्म में होता है और आयोडीन की कमी से हमेशा क्वाइटर रोग होता है, गलगन रोग होता है, जो गले में गला फूल जाता है। अब आयोडीन की मात्रा कितनी, 15 ppm होनी चाहिए, 15 ppm होनी चाहिए। फिर जो इसके अंदर Cl है, क्लोरीन, जो क्लोरीन गैस है, पानी के अंदर क्लोरीन की मात्रा 0.5 मिलाई जाती है। हमेशा पानी के अंदर जो क्लोरीन मिलाते हैं वो 0.5 के हिसाब से मिलाते हैं। अगर 0.5 एग्ज़ाम में आंसर आपको नहीं मिले तो हमेशा ध्यान रखना 0.2 से 0.1 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो राइट होगी, वो अपन को उसका आंसर लिखना है। अब क्लोरीन के कुछ यूजेज हैं, जैसे डाई में, पेपर बनाने में, और क्या है, पीवीसी बनाने में, पेट्रोल रिफाइनरिंग में उसका यूज़ होता है। तो बहुत सारे कागज़ में, साबुन, अपमार्जक वगैरह बनाने सब में उसका यूज़ होता है। क्लोरीन का ये यूज़ होता है डीडीटी बनाने में। डीडीटी जो होता है पूछा हुआ है, हर एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, जो ये है डीडीटी की फुल फॉर्म।
नंबर 2 जो सॉल्ट है अपने सामने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नाम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH का रासायनिक नाम है। अब इसको भी प्रिपेयर करना है। इसको भी प्रिपेयर कर कैसे किया जाता है उसके बारे में। प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज देखो, इसका प्रिपेयर करने के लिए इसमें NaCl लिया जाता है, जबकि NaCl में NaOH लिया जाता है। तो इसमें NaCl की रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती हैं। तो वाटर के 2 NaCl लिया अपन ने और 2 ही लिया वाटर। अब इन दोनों की रिएक्शन, NaCl जो है एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, और ये जो H2 है वो लिक्विड में है। इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं अपन, NaCl के 2 मोल्स और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स। इन दोनों की रिएक्शन करवाने से अपन को जो मिलेगा वो 2 NaOH मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमेशा क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में कौन कौन सी गैसें रिलीज होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस जो होती हैं रिलीज होती हैं, और उसके साथ जो सॉल्ट बनता है वो NaOH सॉल्ट बनता है। और NaOH जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये अपन को पता होना चाहिए। तो ये इसके प्रिपरेशन, इसके अब यूजेस, इसके कौन कौन से यूज़ होते हैं, इनके यूजेस के बारे में, NaOH के यूज़ कौन कौन से होते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं उसके बारे में। तो ये जो होता है कि इसमें डाई वगैरह, साबुन, अपमार्जक बनाने में, कागज उद्योग में, और क्या है, और धातु से ग्रीस हटाने में, धातुओं से ग्रीस हटाने में इनका यूज होता है। पेट्रोल रिफाइनिंग में, पेट्रोल रिफाइनरी में इसका यूज होता है। डाई में इसका यूज होता है, डाई के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। कृत्रिम फाइबर बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर, कृत्रिम फाइबर, रेशे वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। तो ये कुछ यूजेस हैं इसके बारे में। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बनाने के लिए 2 NaCl के मॉलिक्यूल्स और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए तो NaOH का फॉर्मेशन हुआ। NaOH जब भी बनेगा उसके साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, दोनों गैस रिलीज होगी। इनके बारे में ध्यान रखना है, कौन कौन सी गैसें रिलीज होती हैं, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। और क्लोरीन के बारे में अपन ने पढ़ा, क्लोरीन का यूज़ DDT बनाने में, PVC बनाने में, और कहाँ यूज़ अपन ने पढ़ा था इसके बारे में। पेट्रोल रिफाइनिंग में, डाई वगैरह में क्लोरीन के बारे में अपन और पढ़ा। पानी के अंदर कितने परसेंट, 0.5 में मिक्स की जाती है। अगर 0.5 ऑप्शन में नहीं हो तो 0.2 से 1 के बीच में जो भी आंसर होगा वो लिखेंगे। क्लोरीन DDT वाला पढ़ा, DDT की फुल फॉर्म पढ़ी अपन ने, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो ये इनके एग्जाम्पल और NaOH को प्रिपेयर करने की रिएक्शन। तो अपन पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्ट का एग्जाम्पल नंबर 3, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं विरंजक चूर्ण भी बोल सकते हैं। ये है विरंजक चूर्ण। और इसका अगर रासायनिक नाम अगर लिखे अपन तो इसके रासायनिक नाम 2 हैं। एक तो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, एक तो अपन बोल सकते हैं इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और एक अपन बोल सकते हैं इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसको 3 नाम है, एक तो विरंजक चूर्ण, एक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड
और एक इसको बोल सकते हैं अपन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसकी प्रिपरेशन, अपन इसकी प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्रिपरेशन लिखते हैं कि कैसे अपन इसका फॉर्मेशन करेंगे, कैसे अपन इसको बनाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना इसका फॉर्मेशन जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है और इसके साथ क्लोरीन गैस के साथ। ये है क्विक लाइम, इसको अपन भुजा हुआ चूना भी बोल सकते हैं, भुजा चूना, या अपन इसको क्विक लाइम, क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भुजा हुआ चूना या क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन अपन क्लोरीन गैस इसके साथ एंटर करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो ये जो हमेशा बनता है CaO Cl2 विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और वाटर जो होता है बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये इसके प्रिपरेशन की रिएक्शन। अब इसके यूजेज हैं, क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो विरंजक चूर्ण होता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इसका एक यूज़ होता है जो पीने का पानी होता है उसमें जो जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए, पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए, एक तो इसके लिए इसका यूज़ होता है रोगाणु मुक्त करने के लिए, एक इसका यूज होता है रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, एक एग्जाम्पल इसके वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, वस्त्र, कागज, लॉन्ड्री, उद्योगों में इसका यूज़ होता है, इसका विरंजक चूर्ण का। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं और ये Cl2 है, तो Cl2 के बारे में अपन ने पहले पढ़ रखा है। तो ये है विरंजक चूर्ण CaO Cl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या अपन बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको प्रिपेयर करते हैं, भुजा हुआ चूना जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है और वाटर बाहर निकलता है। तो इसके यूजेज है पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए, एक है रासायनिक उद्योग में, केमिकल इंडस्ट्री वगैरह है जिसमें एक उपचायक के रूप में इसका यूज़ होता है, कपड़े, वस्त्र उद्योग, कागज़ उद्योग, लॉन्ड्री वगैरह, उन सब में इसका यूज़ होता है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 3। सॉल्ट का एग्जाम्पल नंबर 4 है बेकिंग सोडा, जिसको अपन खाने का सोडा भी बोल सकते हैं, घर पे इसका यूज़ होता है। तो इसका केमिकल फार्मूला जो होता है इसको लिखते हैं NaHCO3। इसको अगर नाम लिखें इसका अपन, ये तो केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम अगर लिखें इसका, तो इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपन इसको बोल सकते हैं। और ये खाने का सोडा है। इसको किस प्रोसेस से, स्केलवे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस से इसको फाइन किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। इसको प्रिपेयर करने का प्रोसेस, अगर इसको प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है सेल्वे प्रोसेस बोल सकते हैं, या अपन इसको बोल सकते हैं अमोनिया प्रोसेस, सेल्वे प्रोसेस, या इसको अमोनिया प्रोसेस बोल सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, तो सबसे पहले इसका NaCl के साथ किसका यूज होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और अमोनिया का यूज भी होता है, इसलिए इसको अमोनिया प्रोसेस भी बोलते हैं। और वाटर,
सैल्वे प्रोसेस या अमोनिया प्रोसेस इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज होता है। तो ये अगर सबके साथ रिएक्शन करवाई जाती है NaCl, CO2, NH3 और H2 इन सब की रिएक्शन करवाई जाती है तो 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एक तो होता है NH4Cl और एक होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का होता है एक तो फॉर्मेशन, और एक जो होता है NH4Cl जो होता है ये होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, इस अमोनियम क्लोराइड का और भी कहीं यूज़ होता है इंडस्ट्री वगैरह में, वहाँ इसका यूज़ कर लिया जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है यहाँ फाउंड होता है, प्रिपेयर होता है। अब इनके यूजेस के बारे में अगर अपन पढ़ें तो इनके यूजेस कहाँ का, इनका बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। बेकिंग सोडा का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बेकरी वगैरह में, बेकरी में डबल रोटी वगैरह बनाने में, केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह बनाने में, इस सब में इसका यूज़ होता है। तो एक यूज़ होता है इसका अग्निशमन यंत्र में, अग्निशमन यंत्र में इसका यूज़ होता है, अग्निशमन यंत्र में इसका यूज़ होता है। एक होता है एसिडिटी ठीक करने में, एसिडिटी ठीक करने में इसका यूज़ होता है। एक ग्लास वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ होता है, थोड़े से अमाउंट का यूज़ होता है, थोड़े से अमाउंट का यूज़ होता है ग्लास बनाने में भी इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये है बेकिंग सोडा NH4CO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको प्रिपेयर करने के प्रोसेस को सैल्वे प्रोसेस या अमोनिया प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में अमोनिया का यूज़ होता है। तो इसके यूजेस बेकरी वगैरह में, अग्निशमन यंत्र में, एसिडिटी ठीक करने में, ग्लास वगैरह बनाने में भी स्मॉल अमाउंट का इसका यूज़ होता है। सॉल्ट का एग्जाम्पल नंबर 5 है जिसको अपन बोलते हैं धोने का सोडा। घर पे जो भी धोने के आइटम बनाए जाते हैं, कपड़े वगैरह धोने के लिए, डिटर्जेंट वगैरह सब जो इसी का है, ठीक है। तो धोने का सोडा, इसका केमिकल फार्मूला अगर लिखें अपन तो इसका केमिकल फार्मूला जो होता है Na2CO3.10H2O, ये इसका फार्मूला Na2CO3.10H2O, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसको प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये रिएक्शन याद रखनी बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी पूछ लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड का यूज़ होता है। तो इसकी रिएक्शन अगर बनाएं तो इसमें NaHCO3, अभी जो अपन ने थोड़ी देर पहले बनाया था खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ यहाँ होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उसको अपन हीट करते हैं। उसको जैसे ही हीट करेंगे तो उसको हीट करने से क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा। Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ये प्रोसेस में क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो खाने का सोडा था उसको लिया, उसके 2 मॉलिक्यूल उसको हीट किया, उसको हीट करने से उसके अंदर से CO2 और वाटर बाहर रिलीज हो गया और अपन को मिला Na2CO3। Na2CO3 को अपन बोलते हैं सोडा S, Na2CO3 को सोडा S बोलते हैं। और Na2CO3 जो अपन को मिला है उसकी रिएक्शन अपन उसके साथ अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करें, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, उसके अंदर वाटर मिलाएंगे अपन, तो फॉर्मेशन जो होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, धोने का सोडा Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O जो ये है कपड़े धोने का सोडा, उसका फॉर्मेशन होगा। सिंपल सी रिएक्शन है। सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको हीट किया तो इसमें जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज हो गई और अपन को बचा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बचा। सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस बोलते हैं। और सोडियम कार्बोनेट में अगर वाटर मिक्स किया जाए तो जो अपन के पास है धोने का सोडा बन जाता है Na2CO3.10H2O। तो अब इसके यूजेस क्या हैं,
इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज़ बहुत सारी चीज़ों में होता है, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। इनका यूज़ जो होता है, एक तो है पेपर में, पेपर बनाने में, पेपर बनाने में, लैब में, लैब में, और कहाँ होता है? कास्टिक सोडा बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में, और है बोरेक्स, बोरेक्स पाउडर बनाने में इसका यूज़ होता है, बोरेक्स बनाने में। उसके बाद है सफाई वगैरह में, घरों में साफ सफाई में, घरों में साफ सफाई में इसका यूज़ होता है। ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं। कठोरता दूर करने में, पानी में जो फिक्स स्टेबल कठोरता होती है, पानी की स्थायी स्थायी कठोरता दूर करने में, तो ये कुछ यूज़ है, उसके उपाय हैं। धोने का सोडा, इसके पेपर बनाने में, लैब में, कास्टिक सोडा बनाने में, बोरेक्स बनाने में, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोरेक्स बनाने में, घरों में साफ़ सफाई में, पानी की स्थायी कठोरता जो फिक्स इम्प्योरिटी है उसको दूर करने में भी इसका यूज़ होता है। और इसमें भी कौन सा प्रोसेस होता है? इसमें भी वही प्रोसेस होता है जो खाने के सोडे में होता है, हेल्वे प्रोसेस। ठीक है, तो ये है पॉइंट नंबर 5, जो सॉल्ट का नंबर 5 जो एग्जाम्पल है उसके बारे में। सॉल्ट का लास्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में अपन को स्टडी करना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, वाटर का जो हाफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में क्या किया जाता है? सबसे पहले तो इसमें जो है कैल्शियम ये लेते हैं अपने, देखो प्रिपेयर करने में किसका यूज होता है? CaSO4 डॉट 2H2O। ये जो है जिप्सम का फॉर्मूला है, जिप्सम का फॉर्मूला है। तो जिप्सम को क्या किया जाता है? जिप्सम को हीट किया जाता है। तो जिप्सम लिया है CaSO4 डॉट 2H2O, जिप्सम को हीट किया जाता है 373 केल्विन, या तो अपन इसको केल्विन में लिखे तो ये, वरना अगर लिखे तो क्या होगा इसका 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हीट किया जाता है, हीट करने से बनता है कैल्शियम, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये बना प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर वापस अपन को जिप्सम का फॉर्मेशन करना है, तो वापस जिप्सम का फॉर्मेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे? उसके अंदर वापस जो है 1 से हाफ H2O मिक्स कर देंगे, वापस डेड H2O को इसके साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ मिक्स करेंगे, तो वापस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? वापस जो है जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स मिक्स करेंगे तो वापस अपन को जिप्सम मिल जाएगा, ये जिप्सम। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ यूजेस देख लेते हैं, इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है उसके बारे में है। तो पॉइंट नंबर 1, इसके यूज़ में टॉयज़ वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। टॉयज़, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह बनाने में, टॉयज़ वगैरह बनाने में, प्लास्टर बनाने में, जो हॉस्पिटल वगैरह में प्लास्टर होते हैं, प्लास्टर बनाने में इसका यूज़ होता है। दीवारों पर डिज़ाइन बनाने में,
दीवारों पर डिज़ाइन बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है, ब्लैक बोर्ड बनाने में तो ये इसके यूजेस हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो आज अपन ने पढ़ा सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, कौन कौन से सॉल्ट हैं इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से, उन सारे एग्जाम्पल्स की प्रिपरेशन कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनके यूजेस क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है उनके एग्जाम्पल के बारे में, कुछ एग्जाम्पल अपन ने सॉल्ट के लिखे जो अपन को पता होना चाहिए। तो आज अपन ने पार्ट नंबर 2 में सॉल्ट के पूरे टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। तो अपन को अगर आपको पार्ट नंबर 1 देखना है एसिड और बेस अम्लों और क्षार की जो क्लास देखनी है अच्छे से समझाई हुई, तो आप पार्ट नंबर 1 जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका लिंक वहाँ से आप उसकी क्लास को देख सकते हैं और पार्ट नंबर 2 को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको क्लास आगे भी देखनी है कंटिन्यू जनरल टॉपिक्स ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से जो जनरल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएँ और जल्दी हम 11th और 12th की बुक के चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट कर सकें। थैंक यू।